हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे भौतिक विज्ञान की, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के बारे में जानेंगे, जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है जिसके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत से क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो है एग्जाम में आते हैं। एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मेनली रेलवे वगैरह में फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा रहता है एसएससी में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। बाकी हर एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस भी एग्जाम में फिजिक्स पूछी जाती है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो। तो यहाँ पर जो है एनसीईआरटी सार संग्रह लिया गया है, यानी कि एनसीईआरटी के कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो साइंस है उसको यहाँ पर कवर की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। देखिए, तो पृष्ठ तनाव को जानने से पहले हमको कुछ और चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि कई बल होते हैं, ससंजक बल होता है, असंजक बल होता है। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बल होते हैं इन्हीं के कारण अणु जो होते हैं पदार्थों के एक दूसरे से चिपके होते हैं, अलग होते हैं। इनके बारे में हमको थोड़ा सा पहले जानकारी लेना पड़ेगा। चलिए तो बात करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? ससंजक बल बोलते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा। पहले बस आपको ये देखना है कि जैसे कोई भी पदार्थ है ना, एक ही पदार्थ के अणुओं पे, मान लीजिए एक पत्थर ही है, तो उसमें तो कुछ अणु तो है, अणु से ही मिलके बना हुआ है। तो उनके जो अणु होंगे, उनके मध्य, यानी कि सिर्फ एक एक अणु ले लो, तो उनके जो बीच में जो मध्य एक आकर्षण बल लगा रहता है, जिसके कारण वो चिपके रहते हैं, है ना, जिसके कारण वो चिपके रहते हैं, तो उनको बोला जाता है क्या? ससंजक बल बोला जाता है। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण ठोसों का एक निश्चित आकार होता है। तो ये जो है एक क्वेश्चन ही बन जाता है कि ठोसों का आकार निश्चित क्यों होता है? ससंजक बल के कारण या फिर गैसीय, तो मतलब कुछ भी, ऐसे चार आपको ऑप्शन दे देंगे, तो इसका आंसर ही जाएगा आपका ससंजक बल के कारण। देखिए क्यों। अब उनके अणु जो होते हैं उसमें ससंजक बल इतना ज्यादा होता है कि वो बिना किसी बाहरी फोर्स को लगाए वो अपने आप अलग ही नहीं होते। पत्थर को आप देख लो, वो हमेशा जिस स्थिति में है, मतलब जैसा उसका आकार है वैसा ही रहता है जब तक आप उसको हथौड़े से या फिर ठोक के पीट के उसको तोड़ो ना। तो यानी कि क्या मतलब, उनके अणुओं में ससंजक बल ज्यादा है। जैसे कि रेत है, अब रेत के दो अणु को आप चिपकाओ, जल्दी वो चिपकता नहीं है ना। लेकिन जो पत्थर पहले से चिपका हुआ है, यानी कि उसमें तो ससंजक बल ज्यादा है, जिसके कारण से उसका आकार निश्चित है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब द्रव की बात करते हैं। ठोस में हमने ससंजक बल देख लिया, अब द्रव में ससंजक बल देखते हैं। तो द्रवों में ससंजक बल का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यानी कि क्या हो गया कि द्रवों में ससंजक बल जो है एकदम समझ लीजिए नगण्य है, जिस कारण से आप उसके आकार को डिफाइन ही नहीं कर सकते। जिस पात्र में आप डालते हो जल का आकार वैसा ही हो जाता है। तो द्रवों में क्या हुआ? नगण्य, बहुत कम, बिल्कुल नहीं है, नहीं, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम। अब तीसरा पॉइंट जो है गैस के बारे में। गैस में मान जो है नगण्य होता है, यानी कि मान लीजिए होता ही नहीं है ससंजक बल गैस में, जिसके कारण से गैसों का विसरण यानी कि डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन पाया जाता है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो गैसों में विसरण होता है वो किस बल के ना होने के कारण होता है। तो उसका आंसर जाएगा कि उनके अणुओं के बीच में ससंजक बल का मान बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब हमने तीनों चीज में पढ़ ली, ठोस में पढ़ लिया, हमने द्रव में पढ़ लिया, और हमने गैस में पढ़ लिया क्या कि ससंजक बल होता क्या है। अब बात करते हैं आसंजक बल की। तो दोनों विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को मतलब अब देखिए क्या बोल रहा है, दो विभिन्न पदार्थों को। ससंजक बल क्या था? दो सेम ही, मतलब एक ही पदार्थ के दो अणुओं की बात की जा रही थी, ठीक है, एक ही पदार्थ के दो अणु। अब यहाँ पे क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के बात की जा रही है, यानी कि एक मान लीजिए पत्थर है, दूसरा मान लीजिए पानी है, ठीक है, ये वाटर हो गया, ये स्टोन हो गया। तो इसका अणु अलग होगा भाई, स्टोन का होगा, ये वाटर का अणु वाटर होगा। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आसंजक बल। क्या बोलते हैं? आसंजक बल उसको यहाँ पर
कहा जाता है। तो देखिए दोनों आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पर है ना, आपके असंजक बल से भी क्वेश्चंस आते हैं और ससंजक बल से भी क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे हम क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम जो बताया गया है ये मेनली वही है, इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, इनके बीच में भी आकर्षण बल लगता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है पृष्ठ तनाव ये द्रव का बताया गया है, जिस कारण से इस टाइप का आकार बनता है। तो ये आकार बनता है पृष्ठ अणुओं के पृष्ठ तनाव के कारण। इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम पहले आसंजक बल को देखते हैं। तो देखिए आसंजक बल को अगर हम बात करें तो आसंजक बल मैंने आपको पढ़ाया कि भाई दो विभिन्न पदार्थ हैं, यानी कि एक मान लीजिए लकड़ी है, दूसरा आपका स्टोन है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आसंजक बल। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आसंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, क्या है, ब्लैक बोर्ड है, उस पे आपने चौक से लिखा, चौक से लिखा तो उस पे ये लिख गया। तो क्यों लिख गया, क्यों भाई, बोर्ड तो आपका या तो वो बोर्ड आपका पत्थर का था या फिर किसी और चीज का था, ग्रीन बोर्ड अगर है तो, या व्हाइट बोर्ड है तो वो कार्ड था, और दूसरा आपने किसी और चीज से लिखा। तो भाई चौक से लिखा, चौक एक चूना है, तो चूना अलग था, स्टोन की कैटेगरी में था, और ये बोर्ड अलग था, दूसरी कैटेगरी में था। तो ये क्या हुआ कि एक दूसरे पे चिपक गए। तो कैसे चिपके, आसंजक बल के कारण, जिस कारण से आप लिखना ये संभव हो पाया। ठीक है, बोर्ड पर चौक से, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल सीधे दे देता है कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं, बताइए क्यों। ऑप्शन आसंजक बल के कारण, सासंजक बल के कारण, और भी 3-4 ऑप्शन रहेंगे। तो ये सीधे क्वेश्चन ही बनते हैं, ये एनसीईआरटी के इसलिए मैं कवर करा रहा हूं क्योंकि उसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अब देखिए अगला, अब ठोस की बात हो गई, यहाँ पे ये ठोस था, अब द्रव की बात करते हैं। द्रव और ठोस, किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के सासंजक बल के मान से अधिक होता है तो वह ठोस को गीला कर देता है, जैसे पानी कांच पर चिपकता है। यानी कि देखिए कहने का मतलब क्या बोला गया कि जब किसी द्रव ठोस युग्म मान लीजिए एक कांच है, एक ग्लास है, और ये हो गया आपका वाटर, ठीक है, ये युग्म हो गया भाई। अब के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है, यानी कि ये द्रव है, इसका जो ससंजक बल है, इसका जो ससंजक बल है उसका मान, ठीक है, ससंजक बल के मान से अधिक, यानी कि ये छोटा होगा किससे, इसके आसंजक बल से। तो अगर जो ग्लास के आसंजक बल से इसका जो ससंजक बल है, मतलब इसके बल से ये अगर ससंजक बल से ज्यादा हुआ इसका आसंजक बल, तो क्या होगा, वह ठोस को गीला कर देगा। यानी कि कांच पे आपने पानी मारा तो कांच को वो गीला कर देगा, जैसे पानी कांच पर चिपक जाता है। यही चीज बोली, कोई किसी वस्तु दूसरे पे चिपकेगी तभी चिपकेगी कि जब जो वस्तु चिपक रही है उसका आसंजक बल, उसका मतलब जो वस्तु, जिस पे वस्तु चिपक रही है उसका आसंजक बल, यानी कि ठोस का आसंजक बल, और जो वस्तु चिपक रही है उसका ससंजक बल के मान में डिफरेंस होगा, है ना। यानी कि आसंजक बल जो है कम होना चाहिए ससंजक बल की अपेक्षा, सीधे सीधे आपको ये याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन पानी और कांच वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर बार पूछ लेते हैं कि कांच पे पानी मारने से पानी कांच पर चिपक क्यों जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठोस का ससंजक बल द्रव के अणुओं के जो ठोस का आसंजक बल द्रव के ससंजक बल के मान से अधिक होगा। जब द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है तो द्रव उस ठोस को गीला नहीं करता, जैसे कि पारा कांच पर नहीं चिपकता। वही चीज हो गई, यहां पर क्या हुआ कि जो ठोस था उसका जो आसंजक बल था वो क्या हो गया, कम हो गया द्रव के ससंजक बल से। तो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया ठोस कांच, और द्रव में कौन हो गया, पारा। तो इसलिए कांच में जब पारा आ जाता है तो वो चिपकता ही नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मेनली रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये कांच वाला, पानी वाला भी और पारा वाला भी। तो ये आपको याद रखना है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम थोड़ा सा पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, द्रव के अंतर होता क्या है। देखिए
यदि प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, कोई भी द्रव हो उसका स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर यानी कि अपने आप को छोटा करके एक क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है या करता है, तो द्रवों की इस प्रवृत्ति के कारण उनका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। कैसी करता है? तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर विद्यमान इस तनाव को ही सरफेस टेंशन या फिर पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो उस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा की एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के स्पर्श रेखावत कार्य करता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव वही होगा। देखिए क्या होगा, जैसे कि वही बारिश के बूंद का हम लेते हैं, जैसे बारिश का बूंद है, ठीक है, तो जैसे ऊपर से ये नीचे गिरता है तो यहाँ पर देखिए वही चीज जो पीछे डायग्राम था, ऐसा कुछ शेप बनता है ना, ये वाला शेप, ये खिंचा हुआ झिल्ली टाइप का आपको दिखता है, तो ये जो बनता है ना, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही एक दूसरे को जब ये खींचते हैं स्वतंत्र रूप से तो एक झिल्ली की तरह बन जाता है। और इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो तनाव लग रहा है एक दूसरे अणुओं के बीच, एक दूसरे के बीच जो तनाव लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं या फिर पृष्ठ तनाव बोलते हैं। देखिए एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का जो पूछा जाता है कि बारिश की बूंद जो है गोलाकार क्यों हो जाती है? गोलाकार क्यों हो जाती है? तो उसका आंसर जाता है सरफेस टेंशन के कारण। तो ये याद रखिएगा, ये 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं इस पे, वही कांच और पारा वाला, कांच पानी वाला, और आपका एक ये बारिश की बूंद वाला पृष्ठ तनाव से। यही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यदि रेखा की लंबाई पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? T बराबर F/L। ये इन्होंने पृष्ठ तनाव बताया कि अगर जब रेखा की लंबाई पर जो है F बल कार्य करेगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो कि इंपॉर्टेंट है, न्यूटन प्रति मीटर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, जैसा कि मैं बीमीय सूत्र में बता चुका हूं। यदि किसी द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि डेल ए करने के लिए W कार्य करना पड़े तो द्रव का पृष्ठ तनाव T जो है हो जाएगा W/डेल A होगा। जहां पर डेल A 1 हो तो T बराबर W हो जाएगा। तो ये चीजें बताई गई हैं, ये आपको इक्वेशन याद नहीं रखनी, एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में जो पूछेगा वो पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछेगा, वो है आपका न्यूटन प्रति मीटर। नियत ताप पर द्रव के जो भी ताप होगा, नियत ताप पर द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इस आधार पर पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होगा क्या होगा? जूल मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि किया जा रहा है। कब? नियत ताप पर वृद्धि की जा रही है, नियत ताप पर, एकांक क्षेत्रफल पर। तो उसके लिए जो किया गया कार्य होगा वो द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा उसके बराबर हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पर बोली गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कार्य किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर जो है जूल आ गया, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब थोड़ी सी जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्वेश्चन यही बनेगा, द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और क्रांतिक ताप जो होता है, क्रांतिक ताप जो होता है उस पर वह शून्य हो जाता है। मोस्ट IMP फैक्ट इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर आप द्रव का ताप बढ़ा देते हो तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठ तनाव पर प्रभाव पड़ेगा कि वह कम हो जाएगा, और क्रांतिक ताप पर वह शून्य ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि पृष्ठ तनाव कहां पर शून्य हो जाएगा? तो वो होगा क्रांतिक ताप पर। दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार आकृति, किसी दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। इसी कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। यानी कि वही कि आपका अगर स्क्वायर फॉर्म में कोई चीज है तो उस पे पृष्ठ तनाव ज्यादा लगेगा, लेकिन गोलाकार पे पृष्ठ तनाव जो है कम होगा। इसलिए जो है बारिश की बूंद ऊपर से नीचे गिरते गिरते गोलाकार हो जाती हैं, ताकि जो है वो वायु को ज्यादा अच्छी तरीके से काट सकें।
साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं तथा वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं। क्या करते हैं? पृष्ठ तनाव कम करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि साबुन और डिटर्जेंट जो है जल में अगर डालते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा कि जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जब जल में साबुन को घोलकर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वही साबुन के घोल के बुलबुले बनाए जाते हैं तो बड़े बड़े इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जल जो है उसका पृष्ठ तनाव पहले ही कम कर दिया गया है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, वह जीभ के ऊपरी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। वही चीज हुआ कि भाई आप गाढ़ा सूप जीभ पे आपने डाला तो आपको स्वाद समझ में नहीं आया, वो यहीं के यहीं रह गया, इसी हिस्से पे रह गया। तो भाई सूप अगर मीठा होगा तब ना समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आए। लेकिन गर्म सूप आपने डाला और तुरंत पूरे जीभ में फैल गया तो उसका जैसा भी स्वाद था वो आपको समझ में आ गया। अगर कड़वा था तो कड़वा लगा, मीठा था तो मीठा लगा, जैसा भी स्वाद था, तीखा था, खट्टा था, वो सब आपको समझ में आने लगा। तो इसलिए जो है पृष्ठ तनाव गर्म करने पर उसका कम हुआ और आपको अच्छा लगा। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल मिला देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। वाटर है, मच्छर ने अंडे दिए, वो ऊपर तैर रहे हैं लार्वा, ठीक है। ये चीज हमने बचपन से सुना है, यार वहां मच्छर बहुत ज्यादा है, जाके मिट्टी का तेल डाल दो मच्छर मर जाएंगे। लेकिन हमने आज तक समझा क्यों मिट्टी का तेल ही या क्यों जला हुआ ऑयल ही क्यों? तो इसलिए इससे क्या हुआ कि पानी का पृष्ठ तनाव कम हुआ। तो पृष्ठ तनाव जैसे ही कम हुआ तो जो तैर रहे थे वो डूब जाएंगे और वो डूबेंगे तो वो मर जाएंगे। इसलिए ये चीजें की गई थी। तो ये सभी क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, सभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं? सभी एग्जाम। एक क्वेश्चन और आता है कि कभी कभी पानी पे सुई तैरने लगती है, वो भी किस लिए? बहुत ही आराम से आप सुई को कभी पानी पर रख के देखना, नई सुई को हॉरिजॉन्टल में आपको रखना है तो देखिएगा वो तैरने लगता है, सुई भी तैरने लगता है। ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप कि ये पृष्ठ तनाव का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर कर दिए हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो पृष्ठ तनाव पे इससे बाहर क्वेश्चंस आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। मात्रक पूछा जाता है, वर्षा वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है और ये एक दो चीजें जो मैंने बताई वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम और ऐसे फिजिक्स के वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।